हेलो दोस्तों, आपका कन्नड़ा क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कन्नड़ा गुणिताक्षर गणों के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोगों ने कन्नड़ा गुणिताक्षर गणों के बारे में चर्चा की थी। और पिछली वीडियो में हमने का, खा, गा, घा और चा के बारे में देखा था कि कैसे हम का के साथ मात्रा लगा करके का की बना सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम आज आगे स्टार्ट करेंगे छा से। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एक बार फिर से मात्राएं हम रिपीट करते हैं और इसके बाद फिर कैसे हम छा बनाएंगे, फिर छा, ची, ची उसको सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप देखिए यहाँ लास्ट टाइम हमने पिछले वीडियो में मैंने पढ़े हैं कि पिछले लेसन 1 में हमने देखा है कि ये सारे स्वर हैं, स्वर गणु इनको बोलते हैं कन्नड़ा में। ये आ और ये आ, ये ई, ऊ, रू, ए। तो जैसे क्लास टाइम मैंने बताया था कि ए दो होते हैं। एक थोड़ा लॉन्ग स्ट्रेच दे के बोलते हैं ये वाला, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे टिक मार्क एरो बना दे रहा हूँ ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए अच्छी तरह से। इसके बाद आए, इसके बाद ओ। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ओ भी दो दो होते हैं। तो यहाँ ये वाला लॉन्ग वाला है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, एरो बना देता हूँ मैं। तो इसको थोड़ा स्ट्रेस दे के पढ़ेंगे। फिर आओ, और आहा। सो बेसिकली ये हिंदी की तरह ही है, सेम बिल्कुल। केवल यहाँ पे दो एक्स्ट्रा आप देखेंगे कि ए जो है दो है, ए और ओ भी दो है, राइट। सो ए और इसको थोड़ा स्ट्रेस देके ए पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे इसको ओ पढ़ेंगे, इसको ओ पढ़ेंगे। तो होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप एक बार फिर से लेसन 1 देख सकते हैं अगर ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो हमारे पास है इस सब्जेक्ट पे। तो अब इनकी मात्राओं की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए आ, देखिए कन्नड़ा में आ ऐसे बनाते हैं और इसकी ये मात्रा है, राइट। इसके बाद आते हैं आ, और आ की मात्रा ये ऐसे बनती है। ये है ई कन्नड़ा में ऐसे लिखते हैं और ये इसकी ई की मात्रा ये 9 के जैसे होती है। और इसके बाद ये ई में ये भी 9 ऊपर वाला सेम रहता है और बगल में ऐसे ये उल्टा 9 करके लिख देते हैं। ऊ कन्नड़ा में ऊ ऐसे लगते हैं, इसकी मात्रा एक्चुअली ये जैसे अगर आप इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ का ये पोर्शन उठा ले लिया गया है, जैसे ऊ में देखेंगे ये, तो इसको ऐसे लगा देंगे। तो किसी भी अगर कंसोनेंट को ले लेंगे और उसमें ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये ऊ हो जाएगा। जैसे का ले लिया और उसमें ऐसे लगा दिया तो कू बन गया। फिर देखिए ये ऊ है, तो ऊ में ये ऐसे हम लेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ये ऊ की मात्रा हो गई। इसके बाद आते हैं रू में। तो रू से रूसी, हिंदी में हम ऋषि बोलते हैं, कन्नड़ा में इसको रूसी बोलते हैं। तो ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, या चाहे तो आप ऊपर से शुरू करके ऐसे बना सकते हैं। तो ये रू है। इसके बाद ए की ये मात्रा है। तो ये अगर देखिए ऊपर वाला जो है इस पे ये ऊपर के पोर्शन में ऐसे ज्वाइन कर देंगे, या हमने ऐसे लिया और इसको ऐसे कर दिए तो ए की मात्रा हो गई, राइट। इसके बाद जो लॉन्ग वाला ए होता है तो ये सेम कॉपी कर देना है और बगल में इसके ये ऐसे उल्टा 9 डाल देना है। ये जो जैसे कि यहाँ हमने यूज किया तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद आते हैं आए। तो आए की मात्रा ये
सेम लिया हमने और ये ऐसे ऐसे डाल दिया, चाहे नीचे से लेके आप ऊपर डाल सकते हैं। ये आई की मात्रा है। इसके बाद ओ में यही सेम चीज़ यहाँ लिया और ये यहाँ जो ऊ था उसका हमने ले लिया इसको, तो ये ओ की मात्रा हो गई। इसके बाद लॉन्ग ओ, ये पोर्शन सेम रहेगा, ऊपर का देखिए हमने कॉपी कर लिया, राइट, और ये बगल में डाल दिया। जहाँ जहाँ पे हमको थोड़ा स्ट्रेस देना है तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ देखिए ई था, फिर हमने ई स्ट्रेस दिया तो ये लगा दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ए था, ये ए था और यहाँ पे स्ट्रेस दिया ए तो ये लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे देखो ओ था और इसमें ओ स्ट्रेस दिया तो ये लगा दिया। ये एक सिंपल फार्मूला है, आप याद रख सकते हैं। जहाँ जहाँ स्ट्रेस देना है आपको तो ये जोड़ देंगे। इसके बाद ये है औ की जो मात्रा होती है वाई के जैसे होती है, ऐसे आपने कर लिया और ऐसे घुमा दिया तो ये औ की मात्रा बन जाएगी ये। इसके बाद अम ये है, अम बहुत ही जीरो है, शून्य के जैसे ले लेंगे और जो भी कंसोनेंट है उसके आगे लगा देंगे तो वो कम 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 ऐसे कहीं कहीं कम पढ़ते हैं, कहीं कहीं कम, ऐसे जहाँ पे जैसे वो आया तो उसी हिसाब से इसको उच्चारण करते हैं। तो ये हम धीरे धीरे बाद में सीखेंगे कि कहाँ पे क्या बोलना है। और ये आहा, तो आहा में जो दो छोटे छोटे शून्य लगाते हैं। तो ये हैं सारी मात्राएं। तो एक बार अगर आपने इनको सीख लिया, आ ई ऊ रू ए ऐ ओ औ आ, इतना सीख लिया तो फिर बहुत ही इजी है आगे मात्राओं को जोड़ना कंसोनेंट से। तो अब पिछले क्लास में हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि छा का खा और गा घा, न्या को हमने छोड़ दिया था। हिंदी में हम अंगा बोलते हैं और कन्नड़ा में इसको न्या बोलते हैं, तो उसका ज़्यादा यूज नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। चाहे तो आप उसको रेफर कर सकते हैं कहीं से, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था और हमने चा इसके बाद सीखा था। आज हम इस क्लास में छा से स्टार्ट करेंगे। छा से देखिए, तो देखिए हिंदी का पहले हम देख लेते हैं। छा छा छी छी छू छू छरा छे, और यहाँ चूंकि दो हैं इसलिए यहाँ पे मैंने दो लिखे हुए हैं। जिसमें थोड़ा स्ट्रेस देना उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फिर छः है, फिर छो है, इसके बाद छो लॉन्ग वाला है उसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद छो है, छम है, छहा। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ध्यान से देखिए अब कैसे हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए छा, देखिए ओरिजिनल, देखिए ओरिजिनल छा, देखिए ओरिजिनल छा में को हमको छा बनाना है, ठीक है। लॉन्ग, ये भी लॉन्ग बनाएंगे तो हमें क्या करना है, ये छा की मात्रा तो ऐसे ऊपर ये देखिए लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। अब हमें छा बनाना तो ये मात्रा को उठा लीजिए, ओरिजिनल ले लीजिए और इस चीज को यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। तो इसको ये मात्रा हम हटाया और ये लगा दिया ऐसे, करेक्ट, तो छा बन गया, राइट। अब हमको छी बनाना है, तो छी बनाने का भी बहुत आसान है। ओरिजिनल आप लो, ये देखिए ओरिजिनल अपने ले लिया, राइट, और ये जो 9 जैसे मैंने बताया था तो उसको लगा दिया गया। ये देखिए ऊपर के पोर्शन में हमने लगा दिया, करेक्ट, ये ऐसे गए ऊपर मोड़ दिया 9 जैसे, ये छी बन गया, ठीक। अब इसके बाद मैंने बताया था कि लॉन्ग बनाने का क्या फार्मूला है। बहुत ही सिंपल है, केवल ये जो इसको ले लेना है आपको, ये पार्ट। तो ओरिजिनल हमने कॉपी किया, राइट, और इसको बगल में ऐसे ऐड कर दिया, तो ये छी बन गया, ठीक है। आप यहाँ से देखते जाइए, कंपेयर करते जाइए, ठीक है। ये वाला हिस्सा यहाँ लगा हुआ है और ये बगल में यहाँ लगा हुआ है, ये छी बन गया। इसके बाद आते हैं ऊ। अब हमको छू बनाना है, तो छू बनाने के लिए क्या है, ओरिजिनल छा लीजिए, ये देखिए ओरिजिनल छा इस तरह का ये हमने ले लिया,
और इधर से ये मात्रा उठाया और यहाँ ऐड कर दिया, ये छू बन गया। राइट, बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसको सीख सकते हो। एक बार आपको दिमाग में बैठाना है कि किस तरह हमको मात्राएं ज्वाइन करनी है। एक बार मात्रा ज्वाइन करना आ गया तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए छा पे आते हैं। राइट, सॉरी छू तक हुआ, अब आते हैं छू लॉन्ग। ओके, तो छू में ओरिजिनल हमने यहाँ से लिया, ये ओरिजिनल हमने लिया ये, और इसमें ये ऐड कर दिया, यहाँ से ऐसे हमने ऐड कर दिया, ये छू बन गया। ठीक, अब आते हैं छ्रा पे। छ्रा का ये है मात्रा, ठीक है, इसको ये ऐसे नीचे से लेके ऐसे कर देंगे। तो ओरिजिनल हमने उठाया, देखिए यहाँ से, राइट, ओरिजिनल यहाँ से लिया, यहाँ रखा और इसको ऐड कर दिया, तो छ्रा बन गया। ओके, अब आते हैं छः। छः की क्या मात्रा है, ये ऐसे करके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ भी देखिए ओरिजिनल से कंपेयर कीजिए, ये हमने लिया ओरिजिनल, राइट, और ये हमने ऊपर ये ऐड कर दिया ऐसे, ये 6 बन गया। फिर इसके बाद आते हैं लॉन्ग 6। तो इसमें कुछ नहीं करना है, वही जैसे कि सिंपल फार्मूला हमने बताया, ओरिजिनल आप ले लो और स्ट्रेस देना है तो ये इसको उठा के इसके बगल में डाल दो, इसको हमने डाल दिया इसके बगल में, ये राइट, ये वाला ध्यान से देखिए, ये 6 बन गया, थोड़ा स्ट्रेस लॉन्ग वाला बन गया। राइट, अब आते हैं 6। 6 कैसे बनाएंगे, 6 में भी आप 6 की मात्रा ये ऊपर ऐसे डालेंगे या साइड में ऐसे डालेंगे। तो ये देखिए ओरिजिनल छा लिया और ऊपर हमने ऐसे डाल दिया और ये ऐसे डाल दिया, 6 बन गया। करेक्ट, अब आते हैं छो पे। छो कैसे बनाएंगे, छो बनाने के लिए ये ऊपर ऊपर ऐसे लगाएंगे, बगल में ये लगाएंगे, और ये देखिए हमने ऊपर लगा दिया ओरिजिनल में और बगल में ये लगा दिया। करेक्ट, तो छो बन गया। अब लॉन्ग बनाना छो, तो लॉन्ग वाला छो में क्या करेंगे, ओरिजिनल छो कॉपी किया और बगल में ये डाल दिया, देखिए यहाँ पे ये डाल दिया, ये लॉन्ग वाला बन गया। राइट, इसके बाद आते हैं छौ। छौ कैसे बनाएंगे, छौ बनाने के लिए मैंने बताया था कि ऐसे वाई वाई जैसे लगा देंगे। यहाँ देखिए ये है छौ की मात्रा, ये देखिए छौ की मात्रा है। राइट, तो यहाँ हमने ओरिजिनल लिया और ये यहाँ वाई जैसे ऐसे लगा दिया, ये 6 बन गया। करेक्ट, होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए छम। छम देखिए, छम तो बहुत ईजी है, इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे, कुछ नहीं है, इसकी मात्रा शून्य जैसे होती है। तो ओरिजिनल आप ले लीजिए छा को, यहाँ से उठाया छा का, ठीक है, और यहाँ ये ऐड कर दिया शून्य, ये छम बन गया। राइट, इसके बाद आते हैं छाहा। तो छाहा भी याद करने की जरूरत नहीं है, छम में एक शून्य रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, छाहा में 2 शून्य रहते हैं जो कि छोटे छोटे शून्य रहते हैं, बस सिंपली उनको ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ छाहा है ना, देखिए यहाँ ओरिजिनल हमने यहाँ से ये ओरिजिनल छा जो कन्नड़ा का होता है, राइट, ये छा, और ये छोटे छोटे शून्य ऐड कर दिया, छाहा हो गया। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट एक बार आपने ध्यान से देख लीजिए, ये सारे मात्राएं देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, तो बहुत ही आसान है। कंसोनेंट आपने सीख लिया और मात्रा सीख लिया, तो ये क्या बोलते हैं, कन्नड़ा के जो इनको गुणोत्ताक्षर गुण बोलते हैं, जैसे कि हम हिंदी में 12 खड़ी बोलते हैं, इट्स सेम सेम थिंग ओनली, 12 खड़ी ही है ये कन्नड़ा की 12 खड़ी है। तो इसमें उसी तरह जैसे हम हिंदी में मात्रा जोड़ते चले जाते हैं, जैसे का बनाना है तो हमने क्या करी, का बनाते हैं क्या करते हैं, का है का, छा 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 बनाना तो लाइन डंडा डाल देते हैं इसमें, छा बन गया। छी बनानी है तो हम क्या करते हैं, ये इधर एक डंडा आगे डालते हैं, ऊपर कैप लगा देते हैं, हिंदी में ऐसे ही बनाते हैं। राइट, इसी तरह वही सेम तरीके से कन्नड़ा में बना सकते हैं, बस उनकी मात्राएं थोड़ा डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे में जैसे डंडा आ जाता है, इनके में आ के लिए ऐसे लगाते हैं। तो ये फंडा है, एक बार इनको आपने सीख लिया तो इतना मज़ा आएगा कि मैं बता नहीं सकता, आप खुद इस चीज़ को फील करोगे जब आप मार्केट में जाओगे और कहीं भी आपको दिखेगा ये लिखा हुआ कन्नड़ा में बोर्ड, तो और आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, जब पढ़ लोगे तो वो खुशी एक अलग ही खुशी होती है कि अरे मुझे तो कन्नड़ा पढ़ना आ गया। फिर आपको और आगे इंटरेस्ट आएगा
पढ़ने में और फिर उसके बाद सीखने में। और चूंकि मैं स्टार्टिंग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये पढ़ना सीख गया तो फिर आई मीन लिखना सीख गया तो आप पढ़ना भी आ जाएगा। पढ़ने के बाद जब पढ़ने सीख गए तो फिर आपको बोलना भी आ जाएगा। बोलने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, तो इसलिए इसलिए हम एकदम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। इसका जो बेस है कन्नड़ा का, और इतना सीख लिया तो समझ लीजिए कि जैसे अगर इसको कंप्लीट कर लिया हमने, कन्नड़ा मुक्ताक्षर गणु पूरे लास्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कन्नड़ा पढ़ना आ जाएगा। सारे बोर्ड्स बाहर जाएंगे पढ़ सकते हैं, कन्नड़ा की कोई भी बुक होगी आप पढ़ सकते हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। छा हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं जा पे। राइट, तो जा का देखिए, जा इस तरह बनता है, ये ओरिजिनल जा है। राइट, ओरिजिनल जा है। अब इसके बाद वही सेम देखिए फार्मूला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मात्रा लीजिए। राइट, यहाँ से मात्रा हमने लिया और यहाँ पे देखो ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, देखिए तो जा बन गया। राइट, करेक्ट। और इसके बाद जी बनाना है, तो जी कैसे बनाएंगे? तो जी बनाने के लिए जैसे कि मैंने कहा था, ये ऐसे 9 जैसे रहता है, तो जा में अब चूंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे ये ऑलरेडी लगा हुआ, तो कन्नड़ा में क्या करते हैं, इसी को ऐसे आगे घुमा देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए। तो ये हमने जी बना लिया। ठीक, इसके बाद जी लॉन्ग वाला बनाना है। करेक्ट, लॉन्ग वाला बनाने के लिए क्या करेंगे, वही सेम जी का ही आप कॉपी कर लो और इसमें बगल में ये डाल दीजिए, उल्टा 9 इसको आप कह सकते हो। तो ये आपका जी बन जाएगा। यहाँ पे ये जहाँ जहाँ मैं थोड़ा सा एरो लगा दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, तो ये और ये देखिए, यहाँ पे इसको लगाने से जी बन गया। जू बनाना बहुत आसान है, वैसे जैसे क्लास में ये हमने लिया। राइट, ये मात्रा लिया और ओरिजिनल लिया, ओरिजिनल कॉपी करके ऐसे कर दिया, बस इतना ऐसे कर देना है, तो ये आपका जू बन गया। करेक्ट, इसके बाद आते हैं जू लॉन्ग वाला बनाना है, वैसे सेम टेक्निक, जा लीजिए। राइट, मात्रा यहाँ से उठाइए और ऐड कर दीजिए। ठीक, जू बन गया। राइट, जरा बनाने के लिए क्या करना है, ओरिजिनल लिया, ये ओरिजिनल उठाया, जा यहाँ रख दिया, इसकी मात्रा ये लिया और यहाँ ऐड कर दिया बगल में। ठीक है, तो ये आपका जरा बन गया। इसके बाद आते हैं जे कैसे बनाएंगे, वही ये मात्रा लीजिए, ओरिजिनल उठाइए, यहाँ से ओरिजिनल उठाया और ये ऊपर ऐसे ऐड कर दिया, ये ऐसे जे बन गया। इसके बाद आते हैं जे लॉन्ग वाला, ये लॉन्ग वाला है। राइट, इसमें कुछ नहीं करना, लॉन्ग जब भी आएगा आप पहले ओरिजिनल आप इसका लीजिए जे और बगल में डाल दीजिए। राइट, ये आपका जे बन गया। थोड़ा स्ट्रेस देके पढ़ते हैं इसको। ठीक है, जय बनाना बहुत आसान है, वही सेम फार्मूला, ओरिजिनल लीजिए, ओरिजिनल हमने ले लिया, इसमें ऊपर भी डाल दिया ऐसे जैसे कि जे में डाला था, और ये बगल में लगा दीजिए, ये यहाँ से, ये आप रेफर कर, ये वाला जो आपका कॉलम है आप इसको रेफर कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में लिख दिया है कि जब बनाना है तो इसको देखते जाइए, उसको ऐड करते जाइए। ठीक, इसके बाद आते हैं जो पे। जो के लिए ऊपर ऐसे करेंगे और इधर ऐसे ऐड करेंगे, तो जो के लिए हमने ये ऊपर ऐड कर दिया, बगल में ये आ गया, तो जो बन गया। इसका लॉन्ग बनाना है तो वही सेम फार्मूला, ओरिजिनल उठाइए और बगल में ये डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ डाला था, तो लॉन्ग वाला बन गया, ये वाला स्ट्रेस वाला। इसके बाद जो बनाने के लिए क्या करेंगे, वही वाई, दिमाग में बैठा दीजिए कि मुझे वाई लगाना है, उसके ऊपर जो भी कंसोनेंट है उसके ऊपर मैंने वाई लगा दूंगा तो वो जॉ बन जाएगा। तो जा लिया हमने, वाई उसमें ऐड कर दिया, ये जो आप जान यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ रेफर कर सकते हैं, जॉ बन गया। और जम और जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझको, ये तो आपको एकदम रट गया होगा, क्योंकि जा के बाद शून्य डाल दिया है तो बन गया जम, 2 शून्य छोटे छोटे डाल दिए, जहाँ। तो देखा आपने कितना इजी है, आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं इसको।
इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट झा में आते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे 2 मार्क करके रखे हैं ये। तो जब मैं ऊपर से आपको एक्सप्लेन करते हुए आऊँगा तब मैं बताऊँगा कि क्यों मैंने मार्क किया था। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि यूजुअली तो कॉन्सेप्ट सेम ही है बनाने का इनका, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये इसलिए हमने रेड पेन से यहाँ मार्क करके रखा है क्योंकि यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। जब मैं आऊँगा ऊपर से बताते हुए नीचे तो मैं बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है। इट्स वेरी इजी, नथिंग टू वरी। तो आप देखिए झा लीजिए, झा से झरना। ओके, तो यहाँ झा ऐसे बनता है। झा बनाना बहुत आसान है एक्चुअली। अगर देखेंगे तो ये ऐसे यहाँ पे देखो मैं बना के बता सकता हूँ। ये ऐसे शून्य बना दीजिए, ठीक है, और यहाँ ऐसे ये डाल दीजिए, और ये जैसे ऊ की मात्रा 2 ऊ की मात्रा लगा दीजिए, यहाँ बीच में लाइन कर दीजिए, झा बन गया। ठीक है, तो बहुत आसान है ये। शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा, थोड़ा और नीचे बना देता हूँ। ऐसे शून्य बनाइए, राइट, और ये ऐसे ऊपर डालिए, 2 ऊ की मात्रा लगा दीजिए और यहाँ बीच में ऐसे लाइन कर दीजिए। इस तरह झा बना सकते हैं। ओके, तो झा देखिए ओरिजिनल झा। अब वही पंडा, अब झा बनाना है हमको, ठीक है, तो हमने ये मात्रा डाल दिया, यहाँ से लिया मात्रा और ये डाल दिया, ठीक, झा बन गया। जी बनाना है तो वही सेम फार्मूला। अब देखिए लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यूजुअली होता क्या, 9 जैसे होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम 9 न लेके उसके ऊपर कैप पहनाते हैं, जिनका ऊपर का हिस्सा थोड़ा राउंड शेप, जैसे यहाँ पे ये राउंड शेप में था। जैसे अगर पिछले क्लास में हमने देखा था कि ये ऐसे गा था, ये भी थोड़ा राउंड शेप में था, तो इसमें हमने 9 न डाल के हमने इसको कैप पहना के गी बनाया था ऐसे, राइट। तो इसी तरह यहाँ भी देखेंगे कि ये थोड़ा राउंड शेप में है, इसलिए इसमें इसकी भी बनाने के लिए ई की मात्रा हम इसको कैप पहनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम 9 न लेके इसको हमने कैप पहना दिया, ठीक है। तो ये ई की जी की मात्रा हो गई, करेक्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे, जी बनाना है, वही जी को छोटी जी या बड़ी जी हम बोलते हैं हिंदी में, वही छोटी जी को कॉपी कर लीजिए और बगल में डाल दीजिए, वही सिंपल फार्मूला। तो यहाँ एक ई का ये भी आप याद रखिएगा कि जिनका ऊपर जो कंसोनेंट कन्नड़ा में थोड़ा ऊपर ऐसे राउंड शेप लिए रहते हैं, तो उनमें हम 9 नहीं डालते, उनको हम कैप पहना के ई बनाते हैं। ये थोड़ा एक आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आते हैं झू में। तो झू में वही सेम ओरिजिनल लिया यहाँ से, ठीक है, राइट, और ऊ की मात्रा लगा दिया, करेक्ट। ये यहाँ से लिया और यहाँ लगा दिया, झू बन गया। झू लॉन्ग बनाना है तो वही ओरिजिनल हमने लिया, यहाँ से ओरिजिनल पूरा उठाया यहाँ, राइट, और ये यहाँ से लिया ऊ की मात्रा और ये ऐड कर दिया। झा भी वही सेम फार्मूला, ओरिजिनल लिया और ये मात्रा यहाँ से उठाया और ये डाल दिया, झा बन गया। जे बनाने के लिए वही सिंपल फार्मूला, राइट, ओरिजिनल हमने यहाँ से लिया, ओरिजिनल लिया, राइट, ये ऊपर ये मात्रा डाल दी, ये वाली डाल दिया, ऐसे तो जे बन गया, राइट। इसके बाद आते हैं लॉन्ग वाला, यहाँ मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूँ इसको भी, और यहाँ तो कुछ नहीं करना, वही सिंपल जे को लीजिए ओरिजिनल और बगल में ये ऐड कर दीजिए, तो ये जे लॉन्ग वाला बन गया, ठीक। जय बनाने के लिए ओरिजिनल लिया, ऊपर इसको डाला और साइड में इसको ऐसे डाल दिया, ये इधर ये वाला, राइट, तो ऊपर ये डाल दिया और साइड में ये डाल दिया। अब आते हैं हम झो पे। झो पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है रेड। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना ये है कि ओरिजिनल आप देखिए, ओरिजिनल देखो आप, ओरिजिनल में ये जो जीरो जैसा है इसके बगल में हमने ये 2 लगा के रखे हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला 2 है बगल में क्लियरली, ठीक है। यहाँ सब देखिए, सब यहाँ भी देखो ऐसे ये 2 लगे हुए हैं, ये ऐसे 2, ये और 2, ठीक है। तो इनमें से आपको जब झो बनाएंगे तो एक हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए झय में देखिए 2 लगे हुए हैं ना, सब में 2 2 लगे हुए हैं,
देखिए यहाँ अगर स्टार्टिंग से देखो दो दो, यहाँ भी दो दो दो, ठीक है। ये तो तीसरा ऊ की मात्रा लगी हुई, यहाँ भी दो लगा, यहाँ दो, यहाँ 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 यहाँ। अब यहाँ हमको एक हटा देना है, तो ये वाला हम हटा देंगे, राइट। और इसके बाद फिर मात्रा जोड़ना है, ये डिफरेंस है, ठीक है। और कुछ नहीं है, उतना ज़्यादा मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मतलब बहुत अलग है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक ऐसे ये वाला हटा देंगे, राइट, ऐसे। और ये यहाँ से ले लिया हमने ओ की मात्रा, और ये ऐसे जोड़ दिया, ऊपर ऐसे कर दिया, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस तरह झोल जो लॉन्ग वाला, उसमें वही फंडा है, सेम झो को कॉपी किया और ये बगल में हमने ये ऐड कर दिया, ये तो झो लॉन्ग बन गया। झो सेम वही फंडा है, आपको वाई ऐड करना है ऊपर। तो ओरिजिनल हमने यहाँ से लिया यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे ऐसे वाई ऐसे ऐड कर दिया ऊपर, तो झ बन गया, करेक्ट। झम और झा वेरी इजी, ओरिजिनल लिया, शून्य डाल दिया, झम बन गया, झा में ओरिजिनल लिया, दो शून्य डाल दिया, झा बन गया, करेक्ट। तो बहुत ही इजी है। अब इसके बाद हम आते हैं टा पे। तो ओरिजिनल टा देखिए कैसे बनता है। देखिए ओरिजिनल टा, ये ओरिजिनल टा, इसको हम इस प्रकार बनाते हैं, राइट। इसके बाद टा में आ की मात्रा लगाया, टा बनाया हमने, यहाँ से हमने रेफर कर लिया, ये देखिए मात्रा लिया यहाँ से, राइट, और ये यहाँ ऐड कर दिया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ टा बन गया, राइट। इसका टी बनाना है, तो टी में वही सेम 9 जैसे हमने यहाँ से लिया मात्रा, राइट, और ये यहाँ पे हमने ऐड कर दिया ऐसे ऊपर, ये टी बन गया, राइट। इसके बाद टी लिखना है, तो ओरिजिनल टी को हमने उठाया यहाँ पे रख दिया, करेक्ट, और बगल में ये ऐड कर दिया हमने, वही सेम फार्मूला, तो ये टी बन गया, राइट। इसके बाद हमने टू बनाना है। टू कैसे बनाएंगे, यहाँ से ओरिजिनल लीजिए टा को, राइट, टा को ओरिजिनल लिया, यहाँ से टा को लिया ओरिजिनल, और इसमें ऐड कर दिया है मात्रा, यहाँ से की मात्रा हमने लिया, राइट, और हमने यहाँ ऐड कर दिया, टू बन गया। इसके बाद टू वही सेम फार्मूला, ओरिजिनल टा लिया, यहाँ से की मात्रा लिया, ऐड कर दिया, टू बन गया, करेक्ट। इसके बाद ट्रा बनाना है, तो ओरिजिनल टा लिया, यहाँ से मात्रा हमने उठाया, करेक्ट, और इसको यहाँ ऐड कर दिया, ट्रा बन गया। टे बनाना है, तो वही सेम फार्मूला, ओरिजिनल टा लिया, राइट, और यहाँ से एक ही मात्रा लिया, ऊपर लगा दिया, देखिए यहाँ पे टे बन गया। लॉन्ग टे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं। लॉन्ग टे बनाना है, वही सेम फार्मूला जैसा कि मैंने बताया था, टे ले लीजिए, टे लिया, और इसके बाद इसको ऐड कर दिया, करेक्ट, लॉन्ग टे बन गया। टाई बनाना है, टाई बनाने के लिए वही सेम फार्मूला, टा ले लीजिए ओरिजिनल, और ये यहाँ से देखिए मात्रा रेफर कर दिया, ऊपर ऐसे लगाएंगे, बगल में ये लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर हमने ये लगा दिया, बगल में ये लगा दिया, करेक्ट। इसका टो कैसे बनाएंगे, ओरिजिनल ले लिया, ठीक है, और ऊपर मात्रा लगा दिया, बगल में लगा दिया, ये देखिए यहाँ टो, राइट, ऊपर वाला और ये बगल वाला, ऊपर वाला यहाँ लग गया, ये वाला यहाँ लग गया, तो ये आपका टो बन गया। अब लॉन्ग बनाना है, तो लॉन्ग बनाने के लिए वही सिंपल फार्मूला, इसको ओरिजिनल आप लीजिए, टो को ओरिजिनल टो ले लिया, और बगल में ऐड कर दिया इसको, तो ये स्ट्रेस वाला बन गया टो, राइट। इसके बाद टॉ बनाने का, जैसे कि मैंने बताया था, याद रखने का सिंपल फार्मूला ट्रिक, वाई ऐड करना है, तो ओरिजिनल टा ले लिया, और इसमें ऊपर हमने वाई जैसे ऐसे ऐड कर दिया, तो टॉ बन गया, राइट। इसके बाद टम बनाने के लिए सिंपल, कभी ना भूलने वाला फार्मूला, शून्य ऐड करना है, ओरिजिनल कंसोनेंट लिया, बगल में शून्य लगाया, टम बन गया। टाहा वही कभी ना भूलने वाला फार्मूला, टा लिया और दो छोटे छोटे शून्य लगा दिए, टाहा हो गया, ठीक। अब आते हैं इसके बाद ठा में, तो देखिए ठा कितना इजी है, इसको ध्यान से देखिए, ठा बहुत ही इजी है। क्या करना है आपको ठा बनाने के लिए,
शून्य जैसे है, देखिए शून्य हमने बना लिया, राइट, ठीक है। अब बीच में डॉट दे दिया, ऊपर ही मात्रा लगा दिया, राइट। मैं आपको एक बार ये बना के यहाँ दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये ऐसे करिए, राइट, ये ऐसे ऐसे शून्य जैसे बनाया और ये बन गया ठा आपका, राइट। बहुत इजी है। तो ये ठा है आपका। ठा बनाने के लिए मात्रा ऐड कर दीजिए, ये वाली मात्रा यहाँ से लीजिए, राइट, यहाँ से ये मात्रा लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, ठा बन गया। ठी बनाने के लिए अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, देखिए, राइट। मैंने क्या कहा था आपको कि जिनका ऊपर का हिस्सा, जिस कंसोनेंट का ऊपर का हिस्सा राउंड शेप में होता है, तो बेसिकली उसको हम कैप पहनाते हैं। ये था फार्मूला ई बनाने के लिए। वहाँ पे 9 वाला ऐड नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका भी अगर देखिए राउंड शेप में है, तो इसलिए हमने इसको कैप पहना दिया, राइट। तो ये ठी बन गया। अब हमने ठी बना लिया, राइट, ठी बना लिया, कैप पहना के ठी बना लिया। अब ठी बनाना है तो वही सिंपल फार्मूला, ये जैसे यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, ये देखिए यहाँ से देखते जाएंगे यहाँ, तो यहाँ यही सेम यहाँ भी हमने ऐड कर दिया, राइट। तो ठी बन गया। ट्रू बनाने के लिए वही सेम मात्रा लीजिए, यहाँ से ये वाला लगा दीजिए, ट्रू बन गया। ट्रू लॉन्ग बनाने के लिए ऊ की मात्रा ले लीजिए, बड़े ऊ की मात्रा, और ऐड कर दीजिए ओरिजिनल में, ट्रू बन गया। ट्रा बनाने के लिए ट्रा की मात्रा यहाँ से लिया, राइट, और यहाँ पे ऐड कर दिया, ट्रा बन गया। इसको ठे बनाने के लिए वही ऊपर ऐसे मात्रा लगा दिया हमने, यहाँ से मात्रा लिया, ओरिजिनल में लगा दिया, ठे बन गया। इसको ठे लॉन्ग बनाना है तो वही सिंपल फार्मूला, राइट, ये लॉन्ग वाला है, ये ओरिजिनल ठे लिया और ये ऐड कर दिया, करेक्ट। तो ये बन गया ठे। ठाई बनाने के लिए यहाँ से मात्रा हमने ले लिया ठाई की, करेक्ट, और ये यहाँ पे हमने ऐड कर दिया ऊपर और बगल में, ठाई बन गया। ठो में वही सिंपल फार्मूला, ओरिजिनल ठा लिया और ऊपर मात्रा लगाया, बगल में लगाया, ये यहाँ से वो ले लिया, करेक्ट, ये वाली मात्रा, तो ठो बन गया। लॉन्ग बनाने के लिए वही सिंपल फार्मूला, जैसे कि मैंने कहा था स्ट्रेस वाला, ओरिजिनल ठो लिया हमने, ओरिजिनल कॉपी कर लिया, बगल में ये ऐड कर दिया, तो ठो बन गया, करेक्ट। इसके बाद आते हैं ठौ में, वही सिंपल, ठौ का याद करने का फार्मूला मैंने बताया था वाई, तो ओरिजिनल ठा लिया, ऊपर वाई जैसे ऐड कर दिया, यहाँ से ये देखिए वाई, ये, तो ये यहाँ पे हमने ऐड किया, वाई जैसे ऐड कर दिया, तो ठाव हो गया। ठम ठा, नथिंग टू वरी, सिंपल, शून्य ऐड किया तो ठम बन गया, और 2 छोटे शून्य ऐड किया, ठा बन गया। तो ये भी आपका हो गया। ठा भी आपका एकदम सेम कॉन्सेप्ट में बनेगा। बस ये यहाँ पे याद रखिएगा जो मैंने बताया था कि जिसका जो कंसोनेंट ऊपर से थोड़ा राउंड शेप में होता है, तो उसकी जब ई की मात्रा बनाते हैं तो उसमें हम 9 करके क्या करते हैं, उसको कैप पहनाते हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। अब आते हैं डा और ढा। तो एक्चुअली अगर आप गौर से देखें दोनों कॉलम को, तो दे लुक लाइक सेम, बिल्कुल सेम ही है, माइनर डिफरेंस है। मतलब अगर आपको डा बनाना आ गया तो ढा तो आंख मूंद के बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अब क्या है वो सीक्रेट, चलिए देखते हैं, ओके। तो ढा में देखिए, ढा, ये देखिए ढा, राइट, ये ओरिजिनल ढा है, करेक्ट। अब इसमें ये आ की मात्रा लगा दिया हमने, राइट, बगल में। डी में यहाँ भी देखिए वही चीज आ रही जो मैंने आपको बताया, राइट। ऊपर का हिस्सा देखिए ढा का, वो थोड़ा राउंड शेप में है, करेक्ट। तो हमने क्या किया, इसको कैप पहना दिया ई बनाते वक्त। तो जहां जहां ऊपर का हिस्सा राउंड शेप में रहेगा हमको कैप पहनाना, ये याद रखिएगा। तो हमने कैप पहनाया इसको और डी बना दिया, राइट। अब लॉन्ग डी बनाना है तो ये बगल में ऐड कर दिया, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। डू बनाना है तो ये ऊ की मात्रा बगल में लगा दिया, राइट। डू लॉन्ग करना है तो ये हमने मात्रा लगा दिया। ड्रा, ये मात्रा लगा दिया। डे, ये ऊपर मात्रा लगा दिया, राइट। लॉन्ग लगाना, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया, डे को कॉपी किया और बगल में जुड़ गया, इस पर भी अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, राइट।
डाय वही सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर और बगल में लगा के हमने डाय बना लिया, राइट। डो वही सेम कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल लिया ऊपर और बगल में लगा लिया, डो बन गया। डो लॉन्ग वाला वही सेम कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन की दे रहा हूँ यहाँ, यहाँ भी, राइट। डो डो को कॉपी किया, बगल में ये लगा दिया, तो लॉन्ग वाला डो बन गया। डाउ डाउ बनाने का वही सिंपल वाई एज यूजुअल, ओके, तो वाई लगा दीजिए ऊपर, डाउ बन गया। और डम डा, नो नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन, सोन या डबल सोन, क्लियर, इट्स वेरी इजी। तो डा में भी वही सेम फार्मूला, राइट। अब देखिए मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि अगर आप डा बना लिए तो ढा तो आंख मूंद के बना लेंगे। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो जस्ट ऑब्जर्व करिए डा को, ये डा को ऑब्जर्व करिए, राइट, और ये ढा को ऑब्जर्व करिए, करेक्ट। क्या डिफरेंस, डिफरेंस केवल ये है कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये नीचे ऐसे आ गया, ऐसे लाइन, दैट इज द ओनली डिफरेंस, रेस्ट ऑल इज सेम। ये देखिए कंपेयर करिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, राइट। केवल ये ऐसे ये लाइन आप यहाँ पे डाल देना। अब सारा कॉलम आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से अगर देखेंगे तो डा वाले में भी देखिए, राइट, तो डा डा सेम, केवल ये लाइन आ गया नीचे, राइट। इसके बाद डी डी सेम लाइन आ गया, डी डी राइट सेम है, करेक्ट, लाइन आ गया है। इसी तरह आगे देखिए, आगे देखते जाइए, ये वाला देखिए, डू में देखिए, डू में देखिए, डू और ढू, क्या डिफरेंस है, केवल ये लाइन का डिफरेंस है, ये जो नीचे लाइन लगी हुई है, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, ये, राइट। अब यहाँ ड्रा और ड्रा, क्या डिफरेंस है बताइए, केवल लाइन का डिफरेंस। डे और ढे, क्या डिफरेंस है, केवल ये यहाँ लाइन नहीं है, यहाँ लाइन नीचे, राइट। लॉन्ग वाला देख लीजिए वही सेम, यहाँ लाइन नहीं है, यहाँ लाइन है, राइट। डाय और ढाई, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे लाइन है, राइट। डो ढो सेम थिंग, यहाँ लाइन नहीं है, यहाँ लाइन है, करेक्ट। लॉन्ग वाला डो डो ढो, यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन नहीं है। डव में भी सेम, यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन नहीं है। डम ढम, यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन नहीं है, राइट। डहा और ढहा, यहाँ लाइन नहीं है, यहाँ लाइन है, वेरी सिंपल। तो अगर आपको डा बनाना आ गया, डा का डा डा डी डी डू डू, तो आंख मूंद कर कॉपी कर दीजिए पूरा का सेम टू सेम, केवल लाइन 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 डालती जाइए, और इसके बाद आपका ढा का आराम से मिल जाएगा। तो डा बन गया, तो ढा को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हमको उसमें नीचे लाइन ऐड करना है। यहाँ पे देखिए सब में लाइन ऐड है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। सो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही सीखेंगे, और आप इसको प्रैक्टिस करिए। एक बार अगर आपने इसको कॉपी नोटबुक में लिखा और 2-3 बार रिपीट किया, तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रिक किसको बता दिया है कि आपको कहाँ पे क्या ऐड करने से, क्योंकि डिफरेंस है नहीं, सब जगह सेम ही फार्मूला है। जहाँ कहीं डिफरेंस आएगा तो मैं ज़रूर पिन पॉइंट करूँगा, जैसे कि आज क्लास में मैंने ये पिन पॉइंट किया था, जो वाला में मैंने ये देखो यहाँ रेड मार्क करके रखा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 8 जो इधर बगल वाला है ना, ये हट जाएगा जब झो बनाएंगे। तो इसी तरह जब आगे का आएगा, ढा के बाद अड़ा, जो गणेश में अड़ा आता है, ये लोग कन्नड़ा में ना भी बोलते हैं उसको, तो और हम लोग अड़ा बोलते हैं, जैसे गणेश तो ला जो आता है उसको। तो नेक्स्ट कंसोनेंट आएगा तो उसको भी हम बनाना सीखेंगे। फिर इसके बाद आएगा ता,
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के डिस्कस करेंगे, आगे के जो गुणिताक्षर गणों हैं कन्नड़ा के, उनको डिस्कस करेंगे। और होप कि आपको ये पसंद आया होगा क्लास। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कहीं कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए और मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और अपना आप इनपुट भी दीजिए, मुझको सजेशंस दीजिए जो भी है। कहीं अगर कुछ कमी है, इम्प्रूवमेंट मतलब मुझे करना है, तो मुझे उसके बारे में खुलकर आप बताइए, तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। नोबडी इज परफेक्ट, सबको इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता है। तो अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आपको बताना चाहिए, या कहीं मैंने कुछ गलत किया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बस आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।